तो देखो भाई ये हमारा टॉपिक है ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल्स। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल्स। अब ऑक्साइड तो आप जानते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो जो कंपाउंड बनता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। अब ऑक्साइड जब मेटल के होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं, जैसे मैं ये भी आपको पता होगा। फिर दूसरा है हमारा टॉपिक ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनायन का मतलब क्या होता है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो ऑक्साइड बन गया, और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एनायन। ठीक है। अब ऑक्सो एनायन में मेटल की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, जैसे मैंने एमएन का केस बताया था, क्रोमियम का केस बताया था, याद है आपको, +6 और +7। ठीक है। अब यहाँ पे जितनी चीज पढ़ाएंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट का तो जिक्र करेंगे, मैं एक चीज लिख दूं यहाँ पे, एसिडिक कैरेक्टर। ये पहले भी बता चुका मैं आपको, यहाँ भी बता रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा मेटल के ऑक्साइड का। ये रेफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड, नॉट अदर। ये ध्यान रखेंगे। यस सर। ठीक है। इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड ठीक है, मेटल ऑक्साइड के केस ये कंडीशन हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है उसमें तो नो डाउट होता है एसिडिक ही होगा मैक्सिमम। वो जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी H2O, या आपका NO वगैरह, ठीक है, या NO2 वगैरह में न्यूट्रल होते हैं। बट इसके अलावा जिन सारे जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं। पर मेटल के ऑक्साइड मैंने बताया आपको, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, है ना। क्लियर। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, आर एसिडिक इन नेचर बट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया अपना। तो ऑक्साइड समझ में आ गया आपको। अब ऑक्सो एनायन क्या होते हैं, अब मैं आपको, ये तो मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। ऑक्सो एनायन देखो आप, जैसे कि मैंने लिखा Cr2O7 2- चार्ज, क्या है, क्रोमियम का है। ऑक्सो एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज वाला और ऑक्सीजन के साथ बनने वाला कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल। ठीक है। CrO4 2- ये बताया था मैंने आपको। ये डाइक्रोमेटायन है, वो क्रोमेटायन है। ये एसिडिक मीडियम की बात, बेसिक मीडियम की बात करता है। ये तो खत्म हो गया सिलेबस से, उससे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। MnO4 2-, इसे पर मैग्नेटायन बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है MnO4 नहीं, यहाँ पर एक माइनस, इस पर 2-। ठीक है। इसे बोलते हैं हम, ये KMnO4 होता है ना, ये होता है K2MnO4। आपको बताऊं ये एसिड से बने हुए हैं, अगर
कभी आप इस हिसाब से देख सकते हैं आप यहाँ पे H2 सॉरी HMnO4 H हट जाएगा इसमें से, और साल्ट बना दिया तो पोटेशियम लगा दो, सोडियम लगा दो, तो पोटेशियम परमैंगनेट और वो परमैंगनेट आयन है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है मतलब परमैंगनेट आयन। क्लियर? वहां पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी +7 है ना। क्लियर? और इसमें कितनी है कितनी +6, यहाँ पे कितनी इसकी +6 और यहाँ पे कितनी इसकी +6, कितनी हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो होगी नहीं, ग्रुप नंबर के बराबर है। और ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें शो करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड के केस में शो करता है हमारे। कोई भी मेटल अपने ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के केस में शो करती है, क्यों करती है, क्या रीजन है? हाँ, कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने के बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। जैसे मान लो Mn जो है मैग्नीज, वो ग्रुप नंबर 7 का है पीरियोडिक टेबल में, क्रोमियम जो है वो 6 का है, तो ऑक्सीजन के साथ ही ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, ऐसा क्यों है? सर ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं नहीं। अच्छा अजीम, अभी ये पूरा नहीं आंसर है, मैंने आंसर अभी कहा है। क्यों होता है? क्यों होता है? अपना पढ़ना सीखो, ठीक है? दूसरे से पूछने से बेहतर है कि आप अपना देखें आप कहाँ हैं, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? बैठो, कितनी बार बता लिया वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मैन है मल्टीपल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही, वो तो फ्लोरीन की भी है, फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता, तो उसमें क्या होता है वो उसकी कंडीशन नहीं है जी, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद उसका खत्म हो जाता है काम। बट ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को तो दो चाहिए होते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने का सिंगल ही बनाता है ऑक्सीजन, ऐसी बात थोड़ी है, ठीक? तो दूसरे की तरफ ध्यान देने से बेहतर है अपने ऊपर ध्यान दें आप, ठीक है? इतनी बार बता लिया और फिर भी आपको नहीं पता, शर्म तो आती नहीं होगी आपको? ये समझ में आ गया आपको? ये सारे ऑक्सो आयन है। यहाँ क्लास में बैठने से पहले दिमाग खोल के बैठे करो। Cr2O7 है, ऑक्साइड बनना ना, मेटल का ऑक्साइड है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? तो नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं, और मेटल के पढ़ा रहे तो ऑक्सो आयन कहते हैं हमने। ऑक्सो आयन तो और भी हो सकते हैं, अरे ऑक्सो आयन और भी हो सकते हैं, जैसे हमने लिखा PO4, ये भी ऑक्सो आयन है। ये किसका, ये तो एसिड का है, ये भी एसिड के बनते हैं, ये भी एसिड के हैं, पर ये मेटल के हैं, ये नॉन मेटल का है। ऑक्सो एसिड पढ़ा आपने पीछे, ऑक्सो एसिड पढ़ा ना? अरे ऑक्सो एसिड में क्या होता है, H को हटा दो आप, ऑक्सो एनायन तो बचेगा, पर ये नॉन मेटल के हैं मेटल के हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है पी ब्लॉक में मैक्सिमम क्या है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड भी हैं और मेटल भी हैं, ठीक है? मैक्सिमम मेटल नॉन मेटल है, दूसरे नंबर में मेटलॉइड मेटल है, ठीक है? पी ब्लॉक की तो ऐसा है जिसमें मेटल आ जाता है। तो जो चीज बताई जाए ध्यान से सुना करो,
दिमाग में फीड कर लिया करो, और लापरवाही मत बरतो बिल्कुल भी। एग्जाम की अगर रिलैक्सेशन मिली है तो वो कुछ सोच के ही दी होगी सीबीएसई बोर्ड ने, ये जो मंत्री साहब ने अनाउंसमेंट किया, और आप हो गए बिल्कुल केयरलेस हो रहे। तो ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल्स, these oxide are generally formed by reaction of the metals with oxygen at a higher temperature, है ना। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है हाई टेम्परेचर पे तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, और मेटल के ऑक्साइड मैंने बताया कैसे होते हैं, एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक होते हैं। ठीक है, हम निशान लगाएंगे जहाँ पे होंगे। All the metal except the scandium form MO oxide are ionic। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, याद सुनेंगे, एसिडिक कैरेक्टर लिखाना है। आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना, आयोनिक कैरेक्टर, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाएगी ना, उसका आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो मैं आपको बता दूं दूसरा मैं आ लिखूं कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्रेटर इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर। तो आप यहां समझे एसिडिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर का एक तरीके से रिलेशन हो गया। मतलब भाई अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे तो है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी ना तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जो मेटल के ऑक्साइड होता है ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक होता है जनरली, क्लियर। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो कोवलेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। Except the scandium metal oxide with ionic, है ना, this is the higher oxidation state in the oxide coincide with the group number and it's attained in Se2O3 2 Mn2O7। ये मेटल ऑक्साइड है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये पीछे पढ़ा चुका मैं आपको मेटल के ऑक्साइड। बियॉन्ड ग्रुप 7 no higher oxidation state of the ion Fe2O3 and are known। Beside the oxide oxocation जिसमें प्लस चार्ज होता है O2 ये 5 वाला, ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। O2 प्लस वाला, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी +3 है ना, सॉरी +5 हो जाएगी। और अगले में कितनी O VO और 2 प्लस, इसमें कितनी हो जाएगी +4, ठीक है। और TiO2 की कितनी प्लस की 4 हो जाएगी, क्लियर, समझिए। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी अलग अलग है, आगे बात समझना। तो अगर लिखना चाहो इन्हें भी लिख सकते हो, ये तो एनायन है, और अगर कैटायन लिखो ना तो क्या बताया मैंने VO2 प्लस, ये बताया एक, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी +5, एक बताया मैंने कितना VO2 प्लस, ये तो बताया लिख रहा आपके सामने, लिख रहा ना VO2 प्लस, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अरे दो तो ये ऑक्सीजन की -2 1000 प्लस 2 हो जाएगी 4 हो जाएगी, +4 सॉरी +4, ठीक है, क्लियर। तो ये कैटायन है, वो एनायन है, तो ये क्या हमारे इन्हें कहते हैं ऑक्सो कैटायन। पर मेन जो टॉपिक है ना वो किसका है, ऑक्सो एनायन का है, ऑक्सो कैटायन का नहीं है, ठीक। TiO की देख लो, टाइटेनियम O2 प्लस की, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी +4 हो जाएगी। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, ये लिख चुका मैं वहां बोर्ड पे, निशान लगा लेंगे, इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ वैसे, ठीक है, वहां शॉर्ट में लिखा हुआ है, थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ है। इन केस ऑफ द Mn2O7 इज द कोवलेंट, है ना, कोवलेंट है ना Mn2O7 क्यों कोवलेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ लिखा ना मैंने एक चीज, अब मैं ऑक्साइड बना दूं, एक तो मैंने बनाया MnO, दूसरा बनाया MnO2,
एक का नाम है Mn2O7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, इसकी प्लस 4, इसकी प्लस 7। तो बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? प्लस 7 वाले की। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा। तो इधर को क्या बढ़ेगा? एसिडिक कैरेक्टर, और इधर को क्या बढ़ेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर, है ना। और इधर को क्या बढ़ेगा? आईडी कैरेक्टर, ICH, है ना। और इधर को क्या बढ़ेगा? बेसिक कैरेक्टर। समझ गए मेरी बात? बताओ, 4 क्वेश्चन बता दिया, 4 में से अगर एक भी नंबर का आ जाएगा ना, 4 नंबर हो गए यहाँ पे। अगर एक भी नंबर का आ जाएगा, आपको अगर ये याद है सीक्वेंस जो मैंने यहाँ की फॉर्मूले भी होंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आएंगे, ठीक है। और दिमाग यहीं रखा करो, यहाँ बैठते रहो, फ्री ना रखा, अपने माइंड को फ्री ना करके बैठा करो, यहाँ पे टेंशन फ्री करके बैठा करो, फ्री ना करके बैठा करो। यहाँ क्या चल रहा क्लास में, उसे ध्यान दिया करो। अब देखो CrO3 V2O5 आर द लो मेल्टिंग पॉइंट इन दीज हायर ऑक्सीडेशन एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। ये भी बता चुका मैं आपको, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बता चुका और एसिडिक कैरेक्टर भी लिखे हुए वहां पे, ठीक है। Mn2O7 gives HMnO4। ये HMnO4 क्या हो गया? एसिड हो गया नहीं? अरे मैंने यहाँ क्या लिखा, ये लिखा ना MnO4, यहाँ H लगा दो तुम, एसिड बन जाएगा। अगर K लगा दो तो साल्ट बन जाएगा। क्लियर? ये तो बताया मैंने आपको। यहाँ कितना H लगा दो? 2H लगा दो। यहाँ कितना H? 2H लगा दो तो एसिड बन जाएगा। अगर K लगा दिया, सोडियम लगा दो, साल्ट बन जाएगा। बता चुका है पहले ही। फिर H2CrO4 ये भी बता चुका, H2Cr2O7 बता चुका। V2O5 is however amphoteric through the mainly acidic। अब जो एम्फोटेरिक होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो ज्यादा होगी ना कम होगी, मॉडरेट होगी। क्लियर? अगर वहां देखें हम इसके अंदर, इसकी कम है फिर बेसिक है, इसकी ज्यादा है एसिडिक है, बीच का है। इस तरीके से एम्फोटेरिक का काम कर रहा है, ठीक है। समझ गए? तो अगर मान लो मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आ जाता है। एम्फोटेरिक थ्रू द मेनली एसिडिक एंड दे गिव द, ये देखा ना, VO4 3 नेगेटिव एज वेल एज VO2 प्लस। वेनेडियम इज ए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू एसिडिक। अब देखो V2O3 का हमारा बेसिक है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कम है, निशान लगाएंगे इस पर। और ये हमारा V2O5 क्या है? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? एसिडिक। और अगला क्या है हमारा? ये था एंड टू द एम्फोटेरिक V2O4 क्या है? डिसॉल्व इन द एसिड टू गिव द O2 प्लस। ये एम्फोटेरिक हो गया। V2O5 रिएक्ट विद एल्कलीज। V2O5 कैसा है? हमारा एसिडिक है ना, मैंने ऊपर बताया अभी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी? +5 है, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये जब एसिडिक कैरेक्टर शो करा तो एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। निशान लगा लेंगे इस पे, एज वेल एज एसिड टू गिव द VO4 3 negative and VO4 plus respectively। The well characteristics CrO is basic। CrO बता दिया मैंने, क्रोमियम ऑक्साइड। ये नहीं लिखा मैंने। Cr2O3 क्या हमारा? एम्फोटेरिक। अरे इसी का तो जैसा है बिल्कुल है। क्लियर है? ठीक है, जो मैंने वहां लिखा बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे आ जाओ आप। केमिकल प्रॉपर्टी तो खत्म है। इनर ट्रांजिशन मेटल पा जाओ आप। अब ब्लॉक की आज शुरुआत होती है ब्लॉक की। जो चीज बोर्ड पर लिखी हुई ना, जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से हमको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने का। और इसे याद करो, लंबी चौड़ी थोड़ी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको तो आंसर लिखना, तरीका तो आपको आ ही गया, बता रहा मैं तरीका भी। इनर ट्रांजिशन मेटल
अब इनर ट्रांजिशन मेटल में कौन सा आता है हमारे, एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अब भाई जब हम इनर ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ये लैंथेनम से शुरू होती है। अब आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जाती है ये, आगे जो टेबल बनी हुई है ना ये वाली, इसमें देखेंगे आप पहले लैंथेनम का होता है एटॉमिक नंबर 57। तो लैंथेनम के बाद जो अगला एलिमेंट आता है ना 58 वाला, 58 से लेकर 71 तक जाती है सीरीज, यानी कि 14 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं इसमें। तो क्योंकि लैंथेनम से शुरू होती है 58, मतलब 57 से के बाद 58 आता है, सी आता है, तो वो कहाँ तक जाता है, 71 तक जाता है, एलयू तक। ठीक है, तो सी से एलयू तक गए, 14 एलिमेंट हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये बताएंगे हम अभी। तो ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं और इसे बोलते हैं हम 4 सीरीज, और क्या बोलते हैं, है ना। इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, तो हमारे लैंथेनाइड वाले, है ना, लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। लैंथेनाइड सीरीज को क्या बोलते हैं हम, 4F सीरीज। और इसमें कहाँ से शुरू होते हैं, मतलब 58 से लेकर सी से लेकर कहाँ तक जाते हैं, एलयू तक जाते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और इसे 4F सीरीज बोलते हैं। क्लियर। दूसरा होता है हमारी एक्टिनाइड सीरीज, ये भी हमारा इनर वाला ही है। ये सब 5F बोलते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 5F ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज होती है वो लैंथेनम से शुरू होती है। हाँ, लैंथेनम का होता है एटॉमिक नंबर 89। तो ये थोरियम से शुरू होती है, थोरियम का 90 होता है, और कितने तक जाती है, 144 तक जाती है, 114 तक जाती है। आगे है वैसे ये पढ़ा रहा हूँ मैं एफ ब्लॉक में, अगले वाले में देखो 89 है ना। अरे आगे टेबल है बनी हुई 89 वाली, क्या केमिकल प्रॉपर्टी, 89 से लेकर 14 एलिमेंट इसमें हो गए, मतलब 90 से लेकर कितने तक जाएगी, 103 तक। ठीक है, एटॉमिक नंबर 103। तो वहाँ पे क्या है, La है, लॉरेंशियम। ठीक है, तो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जाती है, 14 एलिमेंट होते हैं, 14 होते हैं दोनों में। तो इसे क्या बोलते हैं, थोरियम से लेकर कहाँ तक जाती है, La तक, लॉरेंशियम तक। इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं, 14। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी इसमें 5F में जाता है, इसमें 4F में जाता है। ये लैंथेनाइड से, लैंथेनम से शुरू होती हैं तो लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं इन्हें, और ये एक्टिनम से शुरू होती हैं तो एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं इसे। ठीक है, 89 से 1903 तक हो गया। तो ये तो थे हमारे इनर ट्रांजिशन मेटल। अब वापस आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया टॉपिक। तो इन्हें दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स। मेटल ही है सारी के सारी। अब जब ये पढ़ा रहे हैं हम तो लैंथेनाइड देखो क्या क्या होता है, किसमें क्या कंडीशंस आती हैं और क्या साइज में वेरिएशन होता है। सबसे पहले हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हाँ एक चीज और बता दूंगा आपको, आप कंफ्यूज ना हो, साइंटिस्ट अभी भी कंफ्यूज है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी मतलब है तो सही हो, ऐसी बात नहीं है, कुछ के में भी कंफ्यूज है। तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F में 1 से लेकर 14 तक हो सकता है,
ठीक है, n माइनस 1 d, d में कितना 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। और s में हमेशा कितने होंगे, n s में 2 होंगे। ये दोनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। ठीक है, लेंथ थ्योरम का भी और एक्टिनियम का भी।